Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor currently working with Hair Free and Hair Grow Clinic. तो क्या कभी आपने ऐसे पैचेस देखे आपके हेड एरिया में या फिर बियर्ड एरिया में और एकदम सडनली वंडर हुए होंगे कि एक 1 मंथ पहले मैंने हेयर कट के लिए गया था तब नहीं थे लेकिन आज सडनली दिख रहे, तो ये क्या है? तो बेसिकली ये है आपका एलोपेशिया एरियाटा नाम का डिसीज़। तो ये एलोपेशिया एरियाटा है, ये ऑटोइम्यून डिसीज़ रहता है। ऑटोइम्यून मतलब आपका खुद का इम्यूनिटी जो है खुद के सेल के अगेंस्ट काम करता है और एक टाइप का हेयर फॉलिकल के अराउंड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो अल्टीमेटली जो भी इन्फ्लेम हेयर फॉलिकल है वो सडनली वहाँ से निकल जाता है और एक प्लेन राउंड शेप का पैच आ जाता है, उसे कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। तो एलोपेशिया एरियाटा जो मेन एरियाज रहते हैं अफेक्शन के, उसमें रहता है आपका हेड एरिया और बियर्ड पोर्शन। क्योंकि यहाँ पे बहुत हेरी पार्ट रहता है तो ऑब्वियसली समझ में आ जाता है। कभी कभी वो आपके आईब्रोज एरिया में या फिर आईलैश में भी होता है और बॉडी एरियाज भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम रहता है, तो अनडायग्नोज चला जाता है। एलोपेशिया एरियाटा मेन एंड वुमेन पॉपुलेशन दोनों में भी होने के चांसेस है और आपके किसी भी एज में आने के चांसेस रहते हैं। बट वही अगर आपका एलोपेशिया एरियाटा आपके लंबे समय तक रहने वाला है या फिर शॉर्ट टाइम में चले जाने वाला है, वो डिपेंड करता है। अगर आपको कम एज में आया है, मल्टीपल पैचेस है और रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट अगर है, तो उस केस में वो अनस्टेबल हो जाता है और वो प्रोग्रेस होके आपका एलोपेशिया टोटलिस या फिर एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में भी टर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्लिनिकली अगर आपको ये एलोपेशिया एरियाटा डायग्नोस करना है तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो ये राउंड शेप में रहता है, पैची हेयर लॉस रहेगा। अगर वहाँ पे अगर आप टेक्सचर फील करोगे तो एकदम वेलवेटी सॉफ्ट टेक्सचर फील होगा। तो ये टिपिकल है एलोपेशिया एरियाटा का, जो कभी कभी जाके अगर अनस्टेबल हुआ और प्रोग्रेस हो जाता है तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस मतलब आप आपके बॉडी के फुल हेयर जो है वो कम्प्लीटली लूज़ कर सकते हो। प्रोग्रेशन के हिसाब से एलोपेशिया एरियाटा के 3 टाइप्स रहते हैं ग्रॉसली। जैसे सबसे पहले है एलोपेशिया एरियाटा। अगर आपको एक या एक से ज़्यादा स्मॉल शेप के पैचेस है तो उसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। अगर वही प्रोग्रेस होके आपको एलोपेशिया टोटलिस देता है, जैसे टोटलिस में आपके बॉडी हेयर मेंटेन रहते हैं लेकिन आपका जो स्कैल्प का एरिया है वो कम्प्लीटली बॉल्ड हो जाता है, उसे एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। और इसका फर्दर प्रोग्रेशन जो सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्रेशन है वो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है। उसमें आपके बॉडी के जो भी हेयर्स है इंक्लूडिंग आपका स्कैल्प, आईब्रोज, आईलैशेज, ये सारे हेयर आप लूज़ करते हो तो उसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। तो आज ओवरऑल आपने देखा कि एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, तो इसके जो भी कॉजेस है जिसके कारण आपको एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है या फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं। अगर ये आपको जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए और इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।